Hey guys, in this session today we'll be discuss about the hormones of heart, kidney and gastrointestinal tract, that is shortly called GIT. And first of all we have to focus about actually the hormone of heart. ठीक है, तो बेटा यहाँ पर ये जितना भी हार्मोन प्रोडक्शन करने वाला ऑर्गन या टिश्यू दिख रहा है ये एक्चुअली नॉन एंडोक्राइन टिश्यू। ठीक है, तो उसमें से हम सबसे पहले देख लेते कि हार्ट अपना बॉडी में किस तरह का हार्मोन रिलीज करता है और इसका फंक्शन क्या है। ठीक, तो हम जानते हैं कि ह्यूमन हार्ट इज मेड अप ऑफ 4 चेम्बर। ठीक, यहाँ पर हार्ट का एनाटोमी में हम फोकस नहीं करेंगे, सिंप्लीफाइड एक डायग्राम जस्ट आपके लिए बताएंगे कि ये हार्ट दिखाने के लिए। ठीक, तो ये हो गया हार्ट। तो हार्ट का 4 चेम्बर आपको दिख गया। ये हो गया आपका राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, राइट, ये हो गया राइट वेंट्रिकल एंड दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 चेम्बर है। तो इसमें से कौन सा जगह से हार्ट हार्मोन रिलीज करता है? ये एक्चुअली हार्ट रिलीज द हार्मोन फ्रॉम एट्रिया। ठीक है, एट्रिया से रिलीज करता है। ठीक, तो हार्ट में एक स्पेशलाइज सेल है थ्रू आउट द हार्ट, वो सेल का नाम एक्चुअली है कार्डियोसाइट। क्या नाम है बेटा? सेल ऑफ हार्ट इज एक्चुअली कॉल्ड कार्डियोसाइट। कार्डियोसाइट, कार्डियोसाइट ऑफ एट्रिया। ठीक है, ये कौन सा जगह पे, कौन सा जगह का कार्डियोसाइट? एट्रिया। Cardiocyte of atria is responsible for releasing of a hormone during high blood pressure, that is atrial natriuretic factor। ठीक, तो ये एट्रियल ऑल जो है ये क्या करेगा, जब वह हाई ब्लड प्रेशर को सेंस करेगा ना, तो ये एट्रियल ऑल क्या करेगा, एट्रियल ऑल का जो कार्डियोसाइट है, हाँ ठीक है, ये रिलीज कर देगा क्या, एक हार्मोन जिसका नाम एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। मैं ए जगह पे लिख देता हूं। ठीक है, एएनएफ का नाम एट्रियल एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। ठीक है, दैट इज द चैंपियन हार्मोन ऑफ हार्ट। और ये हार्मोन कब रिलीज होता है बेटा? यहां पर 2 MCQ। कब रिलीज होता है? जब ब्लड प्रेशर इज हाई। जब ब्लड प्रेशर क्या रहेगा, बीपी इज हाई, तब क्या रहेगा, ये हाई बीपी क्या है, अपना शरीर के लिए फायदेमंद नहीं है, इट इज वेरी वेरी हार्मफुल। ठीक है, तो ये हार्ट क्या करता है, ये ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर को कूल डाउन करने का कोशिश करता है, मतलब इट्स ट्राई टू बैक इट्स नॉर्मल ब्लड प्रेशर में लाने का कोशिश करता है। तो एट्रियल ऑल क्या करता है, एट्रियल ऑल का जो कार्डियोसाइट सेल ए रिलीज कर देता है ब्लड में। कौन सा हार्मोन बताइए? एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। अब एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर इज एक्चुअली ए स्ट्रॉन्ग वैसो डायलेटर। ये क्या है, ये किसका काम करता है बेटा? स्ट्रॉन्ग वैसो डायलेटर। दैट्स मीन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वैसोडाइलेशन। क्या कर देता है बेटा, ये जो एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर ये क्या कर देता है, वैसो डायलेशन। दैट्स मीन इट्स डाइलेट आवर ब्लड वेसल। तो ये ब्लड वेसल को अगर डाइलेट करेगा तो क्या फर्क पड़ता है? अब देखिए, मानिए कि पहले जब बीपी हाई हो गया था, ठीक है, तो ब्लड वेसल तब कैसा था, इस तरह का था। ठीक है, और इसके अंदर क्या चल रहा था, पर्टिकुलर अमाउंट का ब्लड इसके अंदर से क्या कर रहा था, दौड़ रहा था। अब जब इसके ऊपर क्या हुआ, ये ब्लड वेसल के ऊपर आके गिरा एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, ये ब्लड वेसल के ऊपर गिरा, तो ये ब्लड वेसल क्या हो गया, ये डाइलेट हो गया। क्या हो गया बेटा? ब्लड वेसल बिकम रियली रियली डायलेटेड। मीन ये क्या हो गया था, पहले जो पोजीशन में था उससे क्या हो गया, ये मोटा हो गया। ठीक है,
मोटा हो गया। तो अभी ये सेम अमाउंट का ब्लड ए इसके अंदर से भी क्या कर रहा है बताइए, चल रहा है। तो ठीक है, तो ब्लड प्रेशर ए वाल पे किसका प्रेशर ज़्यादा आ गया थी, ये जो मतलब नैरो ब्लड वेसल था इसके अंदर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा या डायलेट ब्लड वेसल के अंदर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली ये नैरो जो ब्लड वेसल था इसके अंदर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। तो ये कंडीशन में बीपी हाई था। अब क्या हो गया, ये एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर ब्लड वेसल पे एक्ट करने के बाद ये क्या हो गया, मोटा हो गया, डाइलेट हो गया, ठीक है। जिसके वजह से क्या हो गया बताइए, ब्लड प्रेशर बिकम इट्स नॉर्मल ओरिजिनल पोजिशन, ठीक है। मीन बीपी बिकम बीपी ब्लड प्रेशर बिकम लो, मीन इट्स कम इन इट्स नॉर्मल ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो यही काम है किसका बताइए, आपका हार्ट का। अब देखिए ये जो एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर ये और एक काम करता है, इट इज एक्चुअली इट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द इनहिबिशन ऑफ रेनिन सेक्रेशन फ्रॉम किडनी। मैंने क्या बताया बेटा, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट क्या है, जब ब्लड प्रेशर हाई हो गया था तो ब्लड प्रेशर को कूल डाउन करने के लिए, लो करने के लिए हार्ट का एट्रियल ऑल रिलीज कर दिया था। कौन सा, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, जो क्या काम करा बताइए, वैसो डाइलेशन का काम करा, मतलब ब्लड वेसल को मोटा कर दिया, जिसके वजह से ये हाई ब्लड प्रेशर किस में कन्वर्ट हो गया, लो ब्लड प्रेशर में कन्वर्ट हो गया, मतलब नॉर्मल पोजीशन में आ गया। तो ये अपना शरीर के लिए बहुत ही क्या हुआ, फायदेमंद हुआ, ठीक है। क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है, हार्ट फेलियर का चांसेस होता है और भी बहुत सारा मतलब फसाद का जड़ है। तो ये तो जड़ से मतलब उखड़ दिया, ठीक है, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर विच इज रिलीज फ्रॉम द एट्रिया, राइट। अब इसका दूसरा और भी फंक्शन है, ये क्या करता है, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहिबिट द रिलीज ऑफ रेनिन फ्रॉम द किडनी, ठीक। ये क्या करता है, इनहिबिट द रिलीज ऑफ रेनिन फ्रॉम किडनी। किडनी का जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपर्चर बोल के एक जगह है, ठीक है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपर्चर बोल के एक जगह है, वहां से क्या होता है, रेनिन रिलीज होता है। रेनिन बोल के एक एंजाइम रिलीज होता है। अब रेनिन इनडायरेक्टली क्या करता है, ब्लड प्रेशर को हाई करता है, ठीक है। देखिए रेनिन एक्चुअली क्या करता है, रेनिन यहां पर लिख देता हूं, रेनिन जो है ये रिलीज होता है कहाँ से, यहाँ पर मैं छोटा सा किडनी बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। ये रिलीज होता है आपका किडनी से, ठीक है। और ये किडनी से रिलीज कैसे होता है, क्योंकि किडनी का जो यूनिट है, आप जानते हैं यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन, ठीक है। तो नेफ्रॉन का एक स्पेशलाइज एरिया है, एक जगह है जिसका नाम है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपर्चर, ठीक है। तो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपर्चर क्या करता है, जब ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो ब्लड प्रेशर को हाई बनाने के लिए ये रिलीज कर देता है रेनिन बोल के एंजाइम। अब रेनिन क्या करता है, रेनिन ब्लड में जाके ये क्या कर देता है, ये रेनिन कन्वर्ट कर देता है किसको बताइए, एंजियोटेंसिनोजेन को, एंजियोटेंसिनोजेन, ठीक है। रेनिन जाके ब्लड में क्या मिलता है, ये एक्चुअली ये जो एंजियोटेंसिनोजेन इट इज प्रोड्यूस बाय लिवर, ठीक है। एंजियोटेंसिनोजेन एक्चुअली प्रोड्यूस कौन करता है, लिवर प्रोड्यूस करता है और ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देता है इसको, ठीक है। तो ये एंजियोटेंसिनोजेन जो है ये क्या है, एक्चुअली इट इज इनएक्टिव। तो ये रेनिन जाके क्या करता देता है, एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट कर देता है किसमें बताइए, एंजियोटेंसिन 1 में। किसमें कन्वर्ट करता है बेटा, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और एंजियोटेंसिन 1 बाद में फिर से फर्दर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एंजियोटेंसिन 2 में, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये एंजियोटेंसिन 2 एक्चुअली क्या है, इट इज एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, ठीक है, जस्ट ऑपोजिट टू एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ठीक। तो एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर क्या करता है, ब्लड प्रेशर को बिलो करता है, लो करता है, ठीक है। पर एंजियोटेंसिन
2 क्या करता है, ब्लड प्रेशर को हाई कर देता है। तो ये अगर इनडायरेक्टली क्या करता है, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर क्या करता है बता दो, कि रेनिन का रिलीज क्या कर देता है, ये ब्लॉक कर देता है, इनहिबिट कर देता है। तो रेनिन अगर रिलीज नहीं होगा तो रेनिन क्या एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर पाएगा एंजियोटेंसिन 1 में? नहीं। और एंजियोटेंसिन 1 अगर नहीं बना तो एंजियोटेंसिन 2 बनेगा? नहीं बनेगा। तो ब्लड प्रेशर भी हाई नहीं होगा, ठीक है। और एक काम करता है, ये एंजियोटेंसिन 2 जो है ये एक्चुअली क्या करता है, ये आगे जाके रिलीज करता है कहां से बताइए, ये देखिए किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक। तो एंजियोटेंसिन 2 जाके एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज कराता है क्या बताइए, ये रिलीज कराता है एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन, ठीक। तो एल्डोस्टेरॉन जाके क्या करता है, ये जो किडनी का यूनिट नेफ्रॉन, नेफ्रॉन से, नेफ्रॉन का एक्चुअली डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोल के एक जगह रहता है, डीसीटी, ठीक है। नेफ्रॉन का डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से ये एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज करा देता है, सोडियम आयन का जो रीअब्जॉर्प्शन इसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। इसका मतलब क्या है, ये जो आपका एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, इसके वजह से सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन थ्रू द नेफ्रॉन इज ऑल्सो इनहिबिटेड, राइट। तो ये ही बेसिक फंक्शन है किसका बताइए, हार्मोन्स ऑफ हार्ट, दैट इज एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, राइट।